अरे कमला, तुम यहाँ बैठी हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। तुम फिर से बच्चों के बारे में सोच रही हो ना? तो आप ही बताइए, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, मैं क्या अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? देखो कमला, शहर के डॉक्टर ने कहा तो था कि हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब भगवान को पुकारो, अब वही एकमात्र है जो हमारी गोद भर सकते हैं। भगवान को तो मैं कब से पुकार रही हूँ जी, वो तो मुझे सहारा ही नहीं दे रहे। मैं सबके मुंह से निसंतान सुन सुन कर थक चुकी हूँ। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? तुम्हें दुख में देखकर मुझे भी दुख होता है, पता ना तुम्हें? संतान ना होने के दुख को मैं आपको किस तरह से समझाऊं? मैं सब समझता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मामा के घर ले आया, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए। और तुम हो कि यहाँ आकर भी रो रही हो, बताओ। नहीं, अब नहीं रोऊंगी, सच कह रही हूँ। मुझे खुश रखने की कितनी कोशिश करते हैं आप। चलो अब उठ जाओ, मामी जी कब से तुम्हारे लिए चिंता कर रही है। हाँ हाँ चलिए। ए जी, ये मैं उठ क्यों नहीं पा रही? अरे अचानक क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है क्या? नहीं, ऐसा लग रहा है पानी के नीचे किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा है। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी रात को यहाँ पे तुम्हारा पैर कौन पकड़ेगा? हो सकता है कि किसी बेल में फंस गया हो, और क्या? अरे नहीं जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे 2 हाथों ने मेरे पैर को नीचे पकड़ के रखा हुआ है पानी में। ओह, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो? हर वक्त बच्चे के बारे में सोचने से ऐसा हो रहा है। अब तो मुझे ही पानी में कूदना पड़ेगा। ये देखो, अब तुमने पैर उठा लिया। पता नहीं क्या बकवास कर रही थी। आप जैसे ही पानी में उतरे, उसने मेरा पैर छोड़ दिया। बस इसीलिए मैंने तुम्हें इतना सोचने से मना किया है। तुम आजकल जागते हुए सपना देख रही हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ जी, आप यकीन अच्छा कीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत देर हो चुकी है। रतन और कमला दोनों ही अपनी बहस बंद करके मामा घर वापस आ गए। वहाँ खाना खाने के बाद दोनों सो गए। आधी रात हो चुकी थी। कमला, कमला मुझे बचाओ, कमला, कमला, कमला मुझे बचाओ, कमला, कमला मैं डूब रहा हूँ, कमला, कमला। ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। ये इस तरह मेरा नाम लेकर बुला रहा है। सुनिए, सुनिए जी, उठिए ना एक बार। क्या हुआ? अचानक आधी रात को क्यों जगा रही है मुझे? ये आपको सुनाई नहीं दिया? क्या सुनाई देगा? क्या कह रही हो? अरे एक बच्चा, वो बार बार मुझे नाम लेकर बुला रहा है, बचाने के लिए कह रहा है। इतनी रात को यहाँ बच्चा कहाँ से आएगा? तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं जी, मैंने साफ साफ सुना है। वो सुनिए, सुनिए, फिर से आ रही आवाज। कमला, कमला मुझे बचाओ, कमला, कमला, कमला मुझे बचाओ, कमला मैं डूब रहा हूँ। सुना आपने? सुना ना आपने? चलिए ना बाहर चलकर देखते हैं, हो सकता है सच में कोई विपत्ति में हो। कहाँ, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तुमने शाम से ये क्या शुरू किया है कमला, बताओ। नहीं, हम कल ही वापस घर चलते हैं। यहाँ आकर बच्चे को लेकर तुम्हारा पागलपन और बढ़ गया है। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं जी? मैं कोई पागलपन नहीं कर रही हूँ, मैंने सच में सुना है। आधी रात को मुझे ये बकवास कहानियाँ सुनाकर मेरी कच्ची नींद खराब मत करो। तुम खुद भी सो जाओ और मुझे भी चैन की नींद लेने दो। उस रात कमला की आंखों में दोबारा नींद नहीं आई। वो बार बार सोचने लगी कि वो बच्चा है कौन जो उसे इस तरह से बुला रहा है। अगली सुबह रतन मामा मामे से विदा लेकर कमला को लेकर घर आ गया। कमरे में प्रवेश करते ही माँ ने उससे पूछा, क्यों बेटा, तुमने तो कहा था तुम लोग 2 दिन रुकोगे, तो तुम लोग आज ही आ गए। मत पूछिए माताजी, मैं वहाँ इसलिए गया था ताकि कमला खुश रहे, बच्चे की चिंता दूर हो जाए, लेकिन उसका पागलपन वहाँ और ही बढ़ गया था। क्यों रे कमला, मायके जाकर ये तुमने कौन सा नया नाटक कर दिया? विश्वास करिए माँ, मैंने कोई नाटक नहीं किया। आपका बेटा मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नाटक किए बिना बताओ क्या हुआ। वो कल शाम को मैंने अपने कानों से स्पष्ट सुना था माँ, लेकिन आपके बेटे को यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन करने लायक बात हो तो यकीन करेगा ना। और तुम भला कैसी औरत हो बताओ तो? ये शाम के समय कोई तालाब किनारे बैठता है क्या? अगर मेरा ये पागलपन बच्चे के लिए होता तो मैं माँ सुनती ना, लेकिन वो तो मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। नाम से बुला रहा था या कुछ और? नाटक कर रही है ये, नाटक। अच्छा ठीक है माँ, अब आप चुप हो जाइए। हाँ, अब तो तुम मुझे ही चुप कराओगे। मैंने अपने इकलौते बेटे की शादी करवाई ताकि मैं अपने पोते पोती के साथ खेल सकूं, लेकिन पता नहीं कैसी बांझ औरत मिली है मेरे बेटे को, भगवान जाने। चुप हो जाइए कमला, तुम कमरे में जाओ, मैं जरा खेत जाके आता हूँ।
कमला मुझे बचाओ, कमला 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 मुझे बचाओ। चंद्रमा के घर में बहुत परेशानी होती है, मुझे बचा लो कमला, बचाओ। ये क्या? अरे बहू, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बहू, वो मुझे बुला रहा है, मुझे बचाना होगा, मुझे उसे बचाना होगा। कौन बुला रहा है? किसे बचाना होगा? वो तो वही बच्चा, उससे चंद्रमा के घर में बहुत परेशानी हो रही है माँ, वो डूब रहा है, उसे बचाना होगा, मुझे बचाना होगा। क्या कहा? कहाँ परेशानी हो रही है? चंद्रमा के घर में। तुम सपना देख रही हो, चंद्रमा के घर जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। जाओ, अंदर जाकर सो जाओ चुपचाप। लेकिन माँ, वो जो मुझे। और एक शब्द भी नहीं, जाओ जाकर सो जाओ जल्दी। अब सब कुछ मेरे लिए जल की तरह स्पष्ट है। नहीं, इस बात को ऐसे जाने नहीं दे सकती मैं, नहीं तो बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अगले 2 दिनों में कमला का पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उसे वो बच्चा हर जगह दिखाई देता, वो मन ही मन में उससे बातें भी करती। उस दिन रतन की माता गंगा ने धीरे से रतन को बुलाकर कहा, देख बेटा, मैं जानती हूँ तू बहू से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसी मनहूस औरत को मैं और घर में नहीं रख सकती। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं पा रहे हो या समझना नहीं चाहते हो? सुनो, तुम बहू को उसके मायके छोड़ाओ। लेकिन क्यों? क्यों मतलब, एक तो वो पहले से ही बांझ है और अब तो दिमाग भी खराब हो गया उसका। हर वक्त पता नहीं उसे कौन सा बच्चा दिखता है। ऐसी औरत के साथ और नहीं रहना चाहिए। ऐसा मत कहिए माताजी, मैं कमला को डॉक्टर को दिखाऊंगा और वो ठीक हो जाएगी, आप देखना। मैं अब उसे और नहीं देख सकती बेटा, तुम आज ही उसे जाकर मायके छोड़ दो, तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। माताजी, आप ये क्या कह रही हैं? दोबारा ऐसा कभी मत कहिएगा आप, ठीक है? कमला कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं चलता हूँ माताजी, मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपनी पत्नी के आंचल में छुपा रहता है। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो सच में दिन ब दिन हालत खराब हो जाएगी और जो सच मैंने इतने सालों से छिपा कर रखा है वो सामने आ जाएगा। बहू, ओ बहू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है माँ? आज मैंने तुम्हारे लिए तारा देवी की पूजा की। ये लो प्रसाद। खाना मत कमला, मत खाना, बिल्कुल मत खाना। क्यों? क्या होगा खाने से? क्या बात है बहू, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? खाओ ना, प्रसाद खाओ। नहीं माँ, कुछ नहीं, आप जाइए ना, बाद में खाती हूँ। बाद में क्यों? अभी खाओ, मेरे सामने खाने में क्या समस्या है? नहीं माँ, समस्या नहीं है, वो असल में मैं वो। क्या असल में मैं वो कर रही हो? बात किए बिना चुपचाप खा लो। रतन की माताजी, आप घर पर हैं? एक बार बाहर आइए ना। उफ, लोग हमेशा गलत समय पर आते हैं। बहू तुम प्रसाद खा लेना, मैं आती हूँ। सुनो, तुमने मुझे प्रसाद खाने से मना क्यों किया? माँ कितने मन से मेरे लिए पूजा करके आई है। इसमें जहर है, अगर खाओगी तो मर जाओगी। फेंक दो, जल्दी फेंक दो। क्या जहर? माँ भला मुझे क्यों मारना चाहेंगी? नहीं, कमला को मारने से इस संकट का समाधान नहीं होगा। आज रात ही मुझे कुछ करना होगा और इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। जब सभी लोग सो गए तो गंगा चुपचाप कमरे से निकल गई। फिर वो चलकर एक तांत्रिक की कुटिया के बाहर पहुंची और वो उनके पैरों पर गिरकर कहने लगी, बाबा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है आपने बहुत से लोगों को संकट से बचाया है। मेरे ऊपर भी एक बड़ा संकट है, मुझे बचाइए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम शैतान से भी बड़ी शैतान हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तुम्हें समझ में आ गया है। तुमने जो किया है वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, समझे तुम? तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे बाबा? मैं शैतान का पुजारी हूँ। देखो, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन क्या बाबा? इसके लिए किए जाने वाले यज्ञ में
1000 रुपए प्रणामी की आवश्यकता होगी। आपको जो भी चाहिए बाबा, मैं आपको सब ला कर दूंगी। आप बस मुझे बताइए, आप इस संकट से निकाल देंगे ना? मैं तुम्हें खतरे से बचा पाऊँ या ना बचा पाऊँ, लेकिन तुमसे तो पैसा वसूल कर ही लूंगा मैं। बोलिए ना बाबा, कर पाएंगे ना? बिल्कुल चिंता मत करो, खतरे टल जाएंगे। शैतान तुम्हारे साथ है। कल आधी रात को उस तालाब के किनारे पहुंच जाना, मैं वहां यज्ञ करूंगा। ठीक है बाबा, तो फिर मैं चलती हूँ। अगले दिन गंगा रतन से कहती है कि वो घूमने जा रही है और मायके चली जाती है। उधर गंगा के जाते ही वो छोटा बच्चा कमला को फिर से दिखता है और कहता है, कमला, ए कमला, आज रात को तुम तालाब किनारे जाना, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी और साथ में रतन को भी लेकर जाना। कैसी सच्चाई? और मेरा पति तो राजी ही नहीं होगा, वो तो आजकल मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं करता। तुम दोनों को जाना ही होगा कमला, आधी रात को जाना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तुम फिर से अकेले में बात करने लगी हो कमला? नहीं नहीं, मैं तो वो रहने दो, विश्वास नहीं करेंगे। पता नहीं क्या कह रही हो, पता नहीं मामा जी के घर जाने के बाद क्या हो गया। आप जानना चाहते हैं मुझे क्या हुआ है? तो आज रात आपको मेरी एक बात माननी ही होगी। कौन सी बात? आज रात आपको मेरे साथ मामा के घर के पास जो तालाब है वहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, कृपया करके मना मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। या माँ चामुंडा, या माँ चामुंडा, या हे शैतान, विनाश करे सारी अच्छी ताकतों को, मुश्किल कर दे हमारी आसान। आप उस तालाब में जाकर 3 बार डुबकी लगा लो और कमंडलों में जल ले आओ। तांत्रिक के अनुसार गंगा ने उस तालाब में 3 बार डुबकी लगाई और फिर पानी लेकर जैसे ही वो ऊपर आने लगी तो उसने देखा कि वो ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। बचाइए तांत्रिक बाबा, मुझे बचाइए, ये मेरे साथ क्या हो रहा है बाबा? अरे बाप रे, इस ताकत से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं भाग जाता हूँ। ये आप कहाँ भाग रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो सब मैंने पैसे के लालच में कहा था। मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। मैं भाग जाता हूँ। बाप रे, मैं भागता हूँ। माँ, ओ माँ, तुमने मुझे चंद्रमा के घर पर क्यों भेज दिया? वहाँ मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं सांस नहीं ले पाता। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? श्लोक बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने अन्याय किया है, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे तुम माफ कर दो बेटा। माता जी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? और आपको रस्सी से किसने बांधा? और ये बच्चा कौन है? ये वही बच्चा है जो मुझे दिखाई देता है, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा था ना? लेकिन माँ के साथ इसका क्या रिश्ता है? इन्हें सब सच बता दो, अभी बताओ। बताती हूँ बेटा, बताती हूँ, नहीं तो मैं इस पाप के बोझ से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। रतन, ये बच्चा तुम्हारा बड़ा भाई है श्लोक। मेरे बड़े भैया? मतलब ये आप क्या कह रही हैं माता जी? हाँ बेटा, मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरी गोद में मेरे पहले बच्चे श्लोक का जन्म हुआ, परिवार का पहला बच्चा, और वो भी लड़का। इस वजह से परिवार में मेरी इज्जत बढ़ गई थी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेरी किस्मत में खुशी नहीं थी। जब श्लोक 4-5 साल का था तब मुझे पता चला कि वो विकलांग है, वो कभी नहीं चल पाएगा। मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई। मैंने सोचा, नहीं, इस अपाहिज लड़के को मैं जिंदगी भर नहीं संभाल पाऊंगी। ये तो बड़ा होकर भी मुझे कोई सुख नहीं दे पाएगा। मुझे उस लड़के की बुढ़ापे की देखभाल करनी होगी। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी की खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना होगा। यही सोचकर मैं अगले दिन श्लोक को साथ लेकर मायके चली गई। उस रात श्लोक को चंद्रमा दिखाकर खाना खिला रही थी और कह रही थी, वो देखो बेटा, वो है चंदा मामा का घर, वहाँ बहुत सारे खिलौने हैं, पता है? सच में माँ, मैं उस खिलौने से खेल सकता हूँ? तुम्हें वो खिलौना कैसे मिलेगा? वो तो चंद्रमा के घर पर है।
मुझे भी चंद्रमा के घर ले चलो ना माँ, मैं चंद्रमा के घर जाऊँगा। तुम्हें चंद्रमा के घर जाना है? ठीक है, मामा मामी सब सो जाएंगे तब मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी, ठीक है? उस दिन आधी रात को मैंने श्लोक को जगाया और तालाब के पास ले आई और उसे रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर एक भारी पत्थर बांधकर मैंने उसे पानी में धकेल दिया। अगली सुबह मैंने सबको बुलाया और कहा, कोई है, मेरा बेटा श्लोक नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया वो, कौन ले गया उसे? मेरी आवाज सुनकर सभी लोगों ने श्लोक को ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने उसे पत्थर के साथ पानी में फेंक दिया था, इसलिए उसकी लाश ऊपर नहीं आई। सभी को लगा कि वो चोरी हो गया है। उसके कई सालों के बाद तुम मेरी कोख में आए बेटा। मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए जिया, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती की। गलती नहीं, आपने अपराध किया है। अब माँ के नाम पर कलंक है। बच्चे भगवान का उपहार होते हैं, वो खुद तो इस धरती पर आते नहीं है, हम लेकर आते हैं। अगर वो विकलांग है तो उसकी कोई गलती नहीं, तो फिर आपने उसे क्यों मार दिया माँ जी? मैं सोच ही नहीं सकता माता जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। अब तो आपको माँ कहने पर भी मुझे घिन आ रही है। हाँ, जैसा कि कहते हैं बच्चा बुरा हो सकता है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती, लेकिन आप छी 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 छी। भैया हमें माफ कर देना। तुम मुझसे माफी मत मांगो भाई, माँ को उनके अपराध की सजा तो मिल गई है। मतलब? आज के बाद से माँ भी मेरी ही तरह विकलांग हो जाएंगी, तभी इन्हें समझ आएगा कि एक विकलांग होने का दर्द क्या होता है। लेकिन मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ भाई। बोलो भैया, मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तालाब के नीचे से मेरे कंकाल को निकाल कर उसे जला देना, उसके बाद ही मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। हाँ भैया, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हें। और कमला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गोद में वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इतना कहते ही श्लोक की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद रतन तालाब से पहले अपनी माँ को बाहर निकालता है और फिर श्लोक के कंकाल को, उस कंकाल को जलाकर अच्छे से अंतिम संस्कार करता है। वहीं दूसरी ओर गंगा हमेशा के लिए विकलांग हो जाती है। इस घटना के 1 वर्ष बाद रतन और कमला के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है, जो बिल्कुल श्लोक की तरह दिखता है।